अगर किसी को स्वयं निर्वस्त्र होकर देश को निर्वस्त्र करने में भी अगर लगता है कि ये हमारे लिए सम्मान का विषय है, तो फिर उसके लिए आप कोई शब्द छोटा पड़ जाएगा, आप वहां कुछ नहीं कह सकते। आप इस समय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से नफरत इस सीमा तक पहुंच जाए कि आप किसी अवसर को न समझें कि दुनिया में भारत एक ऐसा एकमात्र शायद विकासशील देश है जिसके यहाँ एआई का इतना प्रभावी समिट हुआ, जो दुनिया के चीन को छोड़ करके दुनिया के सभी मीडिया में, अमेरिका से लेकर यूरोप की मीडिया ने कवर किया है। वहाँ आए हुए 14 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, 45 देशों का प्रतिनिधि मंडल, वहाँ मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है, 100 के आसपास देशों का है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वहाँ सीईओ बैठे हुए हैं, दुनिया के पैवेलियन लगे हुए हैं, भारत के पैवेलियन लगे हुए हैं, और आपको विरोध करने के लिए योजना पूर्वक सुनियोजित तरीके से वो तरीका और वही जगह मिली है। विरोध करने के लिए बहुत सारे जगह हो सकते थे, आप कहीं भी जा सकते थे, जंतर मंतर पर कर सकते थे, बाकी जगह कर सकते थे, राहुल गांधी जी। लेकिन जो पार्टी संसद के अंदर अपने महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री के सीट को वो बैनर लेकर के घेर लेने को भी मानती है कि हमारा कदम सही है, संसदीय मर्यादा के साथ हमने जघन्य अपराध नहीं किया है, वो किसी सीमा तक जा सकती है। और जैसा आपने स्वयं पहले के प्रश्न में बताया है कि वहां लोगों की ऐसी हालत हो गई कि इन लोगों को जान बचाने की नौबत आ गई थी, पूरी जनता विरुद्ध हो गई थी ये। तो ठीक है, आप करते रहिए ऐसे ही, जब आपको लगता है कि यही करना है, और इसका असर भी नहीं हुआ। भाई, जो वहां मेहमान आए थे वो नरेंद्र मोदी के मेहमान थे विदेशी या भारत के मेहमान थे? जो कंपनियां वहां आई थी वो भारत के लिए आई थी या नरेंद्र मोदी के लिए आए थे? और इसके बावजूद वहां 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा हुई है। सुंदर पिचाई ने 5 वर्ष में 1,36,000 की गूगल ने घोषणा की, निविडिया ने कहा 3 क्लाउड कंपनी की बात की है, माइक्रोसॉफ्ट 4,35,36,000 की घोषणा वो किया है कि वो मैं करूंगा आगे। ये सारी घोषणाएं हो, तो इनका असर भी नहीं हुआ है। मूल बात यह है कि इनके प्रदर्शन के बावजूद, इस प्रदर्शन के बावजूद जो वहां भाषण हुए थे, उसके पहले भी हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस समय दुनिया को लीड कर रहा है। भारत की क्षमता, इसके यहाँ की प्रतिभा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, और ये एआई को लेकर हम भारत पर भरोसा कर सकते हैं। और ज्यादातर कंपनियों का यही भाषण था कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढंग से तेजी में डेवलप हो रहा है, एक देश जिसने एआई में देर से कदम बढ़ाया हो, उसको अगर दुनिया के कदम से कदम मिला के लंबा छलांग लगाना है, तो इसी प्रकार से एक व्यापक सम्मेलन दे करके वहां सबको बुला के निवेश करा के भारत में एक वातावरण बनाना, अपने यहां भी उद्यमिता का वातावरण बनाना एआई का, ये आवश्यक होता है। और उसकी दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, और ये पहला सम्मेलन है जहां भारत ने एक दृष्टिकोण दिया है, भारत ने एआई का दृष्टिकोण दिया है। जैसे पहला सम्मेलन ब्रिटेन में, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फ्रांस में, आप देखेंगे तो कहीं सिक्योरिटी अलग अलग कंसर्न थे, यहां आम आदमी कंसर्न था कि आम आदमी को, किसानों तक कैसे ये एआई को पहुंचाया जाए। तो जो भारत इस समय विश्व व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में अपने विचार के आधार पर दिशा दे रहा है, उसी प्रकार से एक एआई के क्षेत्र में उसने एक दिशा दिया है दुनिया के लिए, जिसकी प्रशंसा हुई है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से या किसी विचार से, किसी पार्टी से घृणा उस लेवल तक पहुंच जाए कि वो आप सहन ही नहीं कर सके, तो प्रतिशोध का भाव पैदा होता है, और प्रतिशोध के भाव में इसी तरह से शर्मनाक हरकत होते हैं। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता है। क्या इससे आपको ईर्ष्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतने सारे देश इकट्ठे हुए भारत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इससे ईर्ष्या हो रही है कि ये देश के बारे में बता रहा है कि भारत दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया के इकोनॉमी का इस समय भारत जो है वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है? क्या इसलिए हो रहा है? क्या कोई ब्राजील का राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रपति आके कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी के दृष्टि इस समय दुनिया के लिए दृष्टि है? आपको इससे हो रही है? क्या आपको इससे हो रहा है कि दुनिया कह रही है कि नहीं, ये तेजी से विकास करता हुआ देश है और आने वाले समय में एआई में भी ये दुनिया का लीडरशिप होगा? तो ये तो भारत की प्रशंसा है। तो इस लेवल पर अगर प्रतिशोध का भाव है, तो इसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी तक जो कुछ किया है, मुझे कम से कम इससे हैरत नहीं है। जब प्रमुख नेता विदेश में जाके कहते हैं
कि इस देश में केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास दमन है, दबाव है, दंश है, दहशत है। 4 दांव में हमारा देश इस समय चल रहा है। मीडिया पर नियंत्रण है, इलेक्शन कमीशन पर नियंत्रण है, न्यायपालिका पर नियंत्रण है, राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का मंच नहीं है, सिख अपनी पगड़ी और कड़ा पहनकर नहीं चल सकते हैं। तो जब आप विदेश में जाके बोलते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं को देश में भी विदेशी नेता आ रहे हैं तो करने में क्या है। लेकिन जो लास्ट में कह रहा हूं, ये केवल उनका प्रदर्शन नहीं मानना चाहिए जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो पूरी तरह उसमें अब तेलंगाना के नेता शामिल हैं, बिहार के नेता शामिल हैं, अलग अलग राज्यों के नेता शामिल थे और नारा वही लगा रहे थे जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 4 फरवरी को संसद परिसर में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।